मुंबई में एमआईएम के कामयाब होने वाले 5 कारपोरेटर्स में सहर यूनुस शेख अपने बयान को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया तक ने मुंब्रा पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने सहर को नोटिस तक भेज दिया। इस मामले पर एमआईएम लीडर व साबिक एमपी इम्तियाज जलील मुंब्रा पहुंची और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहर के बयान पर एक्शन लेने की बात करने वालों को सख्त लहजे में जवाब दिया। साथ ही उन्होंने किरीट सोमैया और पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। इस मौके पर एमआईएम के मुकामी लीडर्स भी मौजूद थे। ये सवाल करने के लिए आया हूं, कौन से कानून के तहत तुमने है तो ये नोटिस दिए हैं हमारी बच्ची को? या हुकूमत, एक सुनिए, पहले हुकूमत आपकी है तो क्या मतलब ये है कि कानून आपके हिसाब से चलेगा? किस सेक्शन के अंडर में है तो आपने ये दिए हैं? उसमें क्या ऐसा आपको ये लगा है? ये इनके भारतीय जनता पार्टी के पिल्ले रोज है तो मस्जिदों में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हारे बाप का सूरत तक तुम देख नहीं पाएंगे करके ये इस तरह के बयान देने वाले महाराष्ट्र की पुलिस क्या इन लोगों की गुलाम हो चुकी है? मुंब्रा की पुलिस इतनी डरती है कि ये 4-6 चिल्लर लोग आ जाते हैं और है तो आप नोटिस इशू कर देते हैं करके। किस बुनियाद के ऊपर आपने नोटिस इशू किए हैं करके? और मैं एक मर्तबा आप सुन लीजिएगा, हमारी ये जो बच्ची चुनकर आई है शहर, उसके स्टेटमेंट से हम कतई किनारा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन एक बार फिर से कहकर जा रहे हैं कि सिर्फ मुंब्रा की क्या बात कर रहे हैं तुम। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। ये सुनिए सुनिए सुनिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप कोई भाषण नहीं दे रहे। ये सुनिए, ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, ये सुनिए, हटाओ उनको। ये देवेंद्र फडणवीस की फोटो है, औरंगाबाद के अंदर हर चौराहे के ऊपर लगाई गई है। क्या लिखा है उसके ऊपर? छत्रपती संभाजीनगर ने भगव्याची शान राखली, तुमच्यासाठी भगव्याची शान राखली। आणि आमची मुली जेव्हा हे म्हणतं की नाही आम्ही हिरवा रंग मुंब्र्यामध्ये हे करणार आहे, तर इतकं वाईट कि उसके ऊपर आप है तो डराने धमकाने नोटिसेस इशू करने की बात कर रहे हैं करके। अब मैं शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने एआईएमआईएम महाराष्ट्र के रियासती सदर इम्तियाज जलील पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम हिंदू मुस्लिम में जहर घोलने की कोशिश कर रही है, इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देश छत्रपति शिवाजी महाराज का है। इम्तियाज जलील ने कहा है पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे। आप क्यों इस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं? एमआईएम वाले महाराष्ट्र में कुछ गली मोहल्ले के चुनाव जीतने के बाद इस कदर पगला गए हैं मानो पूरे महाराष्ट्र और देश की बागडोर उनके आसपास हाथ में आ गई। वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम रिश्ते में एक जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यह देश, यह प्रदेश छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रदेश है, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और तब की थी जब औरंगजेब एक बहुत बड़ा ताकतवर शहंशाह था। और जब उस शहंशाह ने महाराष्ट्र को, हिंदुस्तान को हरा करने की कोशिश की और उसमें नाकामयाब रहा, तो ये किस खेत की मूली है? आखिरकार औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र में दफन होना पड़ा था। तो ऐसे लोग, जो लोग हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति, परंपरा और हिंदू पहचान को नष्ट करने का ख्वाब देख रहे हैं। महाराष्ट्र के रियासती वजीर नीतीश राणे ने फिर एक बार जहर उगला। उन्होंने एआईएमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि इम्तियाज जलील अपना तारीखी पस मंजर भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। महाराज साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। इसलिए खुद का इतिहास जितना जल्दी
ये इम्तियाज जलील नाम का हरा साहब समझेगा, उतना जल्दी उसको इतना समझ में आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा, और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज। एमआईएम के रियासती सदर इम्तियाज जलील के बयान सिर्फ मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र हरा करेंगे पर सियासी दर्जे हरारत तेज हो चुकी है। और इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने सख्त और जारहाना रद्द-ए-अमल दिया। नवनीत राणा ने इम्तियाज जलील को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपनी हुदूद भूल चुके हैं और उन्हें अपनी जबान और रवैये पर काबू रखना चाहिए। अमरावती में उन्होंने ये बात कही। तुमको दिया है क्या दहेज में? दहेज में किसी का नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान था, तुमको तो पाकिस्तान भेजा था, तुम क्यों रह गए पूरे हिंदुस्तान में? तुमको वक्फ बोर्ड भी दिया, 31% जमीन भी दिया, आणि आता तुम्ही आम्हाला शिकवणार आहे की तुमचे दहेजमध्ये आला की हुंड्यामध्ये आला आणि काय मध्ये आला? तुम्हाला राहायला देता इथे मायनॉरिटी म्हणून तर चांगल्या पद्धतीने राहत जा अल्पसंख्याक। सांगितलं की मुंब्रा नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र आम्ही मला वाटतं इम्तियाज जलील आपली औकात आणि आपली परिस्थिती विसरले आहे। त्यांनी जे म्हटलं की सिर्फ मुंब्रा नहीं पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे, छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है, तुम नहीं। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने कहा कि 2 दिन कबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुंबई आए हुए थे। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल आईनी इदारों के जिम्मेदार करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने उनका इस्तकबाल किया और सीजेआई ने उनके साथ मीटिंग भी की। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना का मामला फिलहाल सीजेआई की बेंच पर चल रहा है। ऐसे में फरीक से मुलाकात करना यह इंसाफ के मंदिर पर कई सवाल खड़े करता है। देखिए, ये राजद शिष्टाचार के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और हम एक जिस पारदर्शिता की बात हमेशा करते हैं न्याय व्यवस्था में, उसके खिलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी कल परसों मुंबई में आ गए, आगमन हो गया एयरपोर्ट पे उनका स्पेशल जेट से। तो उनके स्वागत के लिए सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी, प्रोटोकॉल सेक्रेटरी जाने चाहिए और भी अधिकारीगण जाते हैं। ये ही कानून कहता है। हाँ, लेकिन मैंने देखा उनके हवाई जहाज के नीचे कौन खड़े थे? मिस्टर एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी सीएम, आशीष शेलार। कौन से हिसाब से ये लोग वहाँ खड़े थे? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे वर्सेस शिवसेना, असली शिवसेना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क का आईनी ज़मीर और जमहूरियत का मुहाफिज है, जो आइन की रूह और अवाम की बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करता है। पुणे में एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस उज्जवल भुयान ने कहा कि जमहूरी निज़ाम में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की तशरीह तक महदूद नहीं, बल्कि ये इस बात को भी यकीनी बनाती है कि आइनी अक़दार और इंसाफ का बोलबाला कायम रहे। उन्होंने जोर दिया कि अदलिया को आज़ाद, गैर जानिबदार और मजबूत रहना चाहिए ताकि अवाम का एतमाद बरकरार रहे। The respect of citizens to establish itself as a legitimate institution. This foundational vision highlighted by Chief Justice Kania signifies that Supreme Court was meant to be more than just a legal body, as it was to serve as the moral compass and constitutional conscience of the nation. By insisting on independence, it ensures that judiciary can check misuse of power by the legislature and by the executive.
यौम जमहूरिया से एक रोज कबल मुंबई की होलसेल मार्केट खरीदारों के जोशो खरोश से भर गई है, जहां छोटे कलाई बैंड से लेकर बड़े झंडों तक हर साइज और शक्ल में ट्राई कलर्स की भरमार है। होलसेल ताजिरों के मुताबिक इस साल फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है और टैक्स में कमी के बाइस मार्केट में ग्राहकों की आमद में भी नुमाया इजाफा हुआ है। कलाई बैंड्स, ब्रेसलेट्स, टैटू और कपड़े से बनी झंडियां सबसे ज्यादा फरोख्त हो रही हैं और इस साल फरोख्त पिछले साल से दोगुनी हो गई है। नई मसनूआत जैसे कपड़े से बनी झंडियां सस्ती होने की वजह से ज्यादा खरीदी जा रही हैं। सबका रेट थोड़ा डाउन हो गया है, टैक्स हट गया माल का, इसलिए रेट कम हो गया है, तो खरीदारी बढ़ गई है लोगों की। अगले साल से डबल हो गया है सेल। इस बार तो बनाया हुआ है, ये अपने क्लॉथ वाले फ्लैग में बहुत सारी आइटम बनी हुई है नई और कम रेट में है, बजट में है, तो लोग अच्छा खरीदारी कर रहे हैं। सारे आइटम का सेल डबल हो गया है, मतलब फ्लैग का भी सेल डबल है, हाथ में पहनने के ब्रेसलेट हैं, टैटूज हैं, जो सब का सेल डबल हो गया है। बहुत लोग आ रहे हैं अभी कल।